इमेजिन करो दो लड़के हैं और दोनों की एज सेम है, लेकिन जहाँ पहले वाले के बाल बिल्कुल ही फ्लैट हैं, ना कोई टेक्सचर ना कोई वॉल्यूम है। वो चाहता तो है कि उसके बाल भी हेल्दी, थिक और गुड लुकिंग हो, जिससे वो भी ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल अपना सके, जिसका शौक उसने बचपन से देखा था। लेकिन वो कभी भी ऐसा कर नहीं पाता है क्योंकि वो हमेशा केमिकल वाले या वो चीप वाले शैम्पू से अपने बाल धोता रहता है। और फिर कुछ टाइम बाद जब वो 25 या 30 साल का होता है तो वो धीरे धीरे गंजा हो रहा होता है। और इसके सोल्यूशन के लिए जब वो यूट्यूब पर जाता है तो कोई कहता है ये लो मेरा प्रोडक्ट, इसे यूज करो, इससे सही हो जाएगा। तो कोई कहता है डेली शैम्पू यूज करो, कोई कहता है शैम्पू यूज नहीं करना चाहिए, कोई कहता है हेयर वैक्स या क्रीम यूज करो, और कोई बोलता है ऐसा मत करना नहीं तो बालों की धज्जियां उड़ जाएंगी। कोई कहता है कि बालों में तेल नहीं लगाना चाहिए, और कोई कहता है कि तेल लगाना बहुत जरूरी है। वो सोचता है कि करूं तो करूं क्या। और इन सब कंफ्यूजन के बीच उसके बाल कभी वैसे नहीं हो पाते जैसे उसने सोचा था, एंड उस बंदे के बाल धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। और कंडीशन ये हो जाती है कि 18 की एज में ही उसके बाल सफेद और झड़ने लगते हैं। लेकिन वहीं अब दूसरे बंदे को इमेजिन करो जिसके बाल में वॉल्यूम है, टेक्सचर है, और सबसे शॉकिंग बात वो कोई फैंसी प्रोडक्ट भी यूज नहीं करता है, फिर भी उसके बाल हमेशा हेल्दी, स्ट्रॉन्ग और गुड लुकिंग लगते हैं। और वो अपने स्कूल, कॉलेज, इवन पड़ोस में एक ऐसा लड़का है जिसके जैसे बाल ऑलमोस्ट हर बंदा रखना चाहता है, और उसकी अट्रैक्टिवनेस 10 गुना बढ़ चुकी है। लेकिन पता है दोनों के बीच एक्चुअल डिफरेंस क्या है? शायद तुम बोलो जेनेटिक्स, मनी, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स। तो नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ ये सिंपल हेयर केयर स्टेप्स जो ऑलमोस्ट इंडिया में 90% लड़के इग्नोर कर देते हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट में और बीच बीच में ऐसे हैक्स और टिप्स बताऊंगा हेयर से रिलेटेड जो तुम्हें शायद कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा। ओके, तो जो पहला स्टेप है, तुम्हें ना शैम्पू लिमिट में कर देना है। ध्यान रहे, मैंने कहा लिमिट में कर देना है, एकदम से बंद नहीं कर देना है। और ऑनेस्टली मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि अभी तुम में से ज्यादातर लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं एक चीज तो डेफिनेटली कर रहे होंगे, या तो तुम रोज शैम्पू कर रहे होगे, या एक दिन छोड़ के दूसरे या तीसरे दिन ऐसे कर रहे होगे, या फिर कुछ लोग शैम्पू यूज नहीं करते होंगे। और कुछ लेजेंड्स तो ऐसे भी होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं और वो अपने बालों में साबुन यूज करते होंगे। देखो, इतना ज्यादा केमिकल वाले साबुन और शैम्पू तुम्हारे खोपड़ी यानी स्कैल्प को डैमेज करते हैं। ये बात तो पूरी अलग हो गया, और आई थिंक तुम्हें ये हर कोई दूसरा यूट्यूबर बता दिया होगा अब तक। और प्रॉब्लम पता है कहाँ होती है? हमें बचपन से लगता है जितना ज्यादा शैम्पू उतना ज्यादा क्लीन और हेल्दी हेयर। तुम ये बात अपनी खोपड़ी में अच्छे से फिट कर लो। शैम्पू का यूज तुम्हारे डर्ट को साफ करने के लिए होता है, वो तुम्हारे बालों को शाइनी और टेक्सचर वगैरह नहीं देता है। लेकिन रियलिटी एक्चुअली उल्टा होती है। इमेजिन करो तुम्हारे स्कैल्प के अंदर नेचुरल ऑयल्स बनते हैं, और वही ऑयल्स तुम्हारे हेयर को सॉफ्ट बनाते हैं, शाइनी बनाते हैं और नेचुरली हेल्दी टेक्सचर देते हैं। लेकिन जब तुम रोज शैम्पू या साबुन यूज करते हो ना अपने बालों पर, तो तुम डर्ट के साथ साथ वो नेचुरल ऑयल्स भी वॉश करके उड़ा देते हो। लाइक लिटरली वो तुम्हारे नेचुरल ऑयल्स को पूरा खींच लेता है और तुम्हारा स्कैल्प को पूरा ड्राई कर देता है, लाइक पूरा ड्राई। और जब स्कैल्प ज्यादा ड्राई होता है ना तो तुम्हारा स्कैल्प और ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, और यहीं से एक्चुअल प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। शायद तुमने खुद नोटिस भी किया होगा, जब तुम अपने हाथ बालों में डालकर हिलाते हो तो सफेद सफेद बर्फ जैसी चीजें गिरने लगती हैं, जिसे डैंड्रफ या हमारी यूपी साइड में रूसी बोलते हैं। और ऑनेस्टली ये चीज तुमने सर्दियों में सबसे ज्यादा नोटिस की होगी। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सर्दियों में हमारी स्किन और स्कैल्प को ऑयल की नीड गर्मियों के मुकाबले में 3 से 4 गुना ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। और उसके ऊपर से जो थोड़ा बहुत नेचुरल ऑयल बचा रहता है, अगर तुम उसे भी रोज शैम्पू करके उड़ा दोगे तो डैंड्रफ वाली प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ने लगती है। ओके, अब तुम्हारा क्वेश्चन जरूर ये होगा, क्या हमें डेली शैम्पू यूज करना चाहिए या नहीं? और अगर करना चाहिए तो कौन सा शैम्पू यूज करना चाहिए? देखो, अगर तुम्हारी खोपड़ी यानी स्कैल्प पूरा ड्राई है तो तुम शैम्पू का यूज पूरा बंद या फिर कहूँ तो लिमिट में कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारी खोपड़ी मेरी तरह ऑयली है तो तुम शैम्पू का पूरी तरह बंद नहीं कर सकते, तुम्हें कभी कभार यूज करना ही पड़ेगा। जैसे अगर मैं अपनी बताऊं
तो मैं हफ्ते में 1 या 2 बार शैम्पू का यूज करता हूँ और बाकी दिन नॉर्मल पानी से ही अपने हेयर वॉश कर लेता हूँ, जिससे रोज की डर्ट, पसीना और स्मेल निकल जाती है। और शैम्पू के मुकाबले स्कैल्प के नेचुरल ऑयल्स भी कम रिमूव होते हैं, क्योंकि मुझे ये करना ही पड़ता है, मेरा ऑयली खोपड़ा है। और अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा ना तो मेरे बाल लिटरली चिपकू और हैवी फील होने लगते हैं। मुझे याद है जब मैंने एक यूट्यूबर से सुना था, भाई शैम्पू यूज मत करो, इसमें हार्श केमिकल्स होते हैं जो तुम्हारे बालों को डैमेज कर देंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने एकदम से शैम्पू यूज करना ही बंद कर दिया। और उसी टाइम मैंने टकला कराया था और सोचा कि ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। लगभग 2 महीने तक मैंने अपने बालों में शैम्पू या कुछ भी यूज नहीं किया। और फिर एक दिन मैं अपना हेयर कट करवाने गया तो जो नाई मेरा हेयर कट कर रहा था ना, उसने पहले बहुत सारा पानी मारा मेरे बालों में, फिर अचानक से पूछने लगा, भाई आप शैम्पू नहीं लगाते हो क्या? मैंने बोला नहीं भाई लगाता हूँ, बस थोड़ा कम। और वो बोलता है अच्छी बात है, अच्छी बात है, शैम्पू ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे भी पता चल गया था कि मेरे बालों की कंडीशन बहुत बेकार हो चुकी थी और उसमें से बदबू आ रही थी, डर्ट, पसीना, चिपचिपापन सब फील हो रहा था उसे। तब मुझे समझ आया हर एडवाइस ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए और इसीलिए तुम्हें अपने हेयर को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अब मैं तुम्हें यहीं पर एक सीक्रेट हैक बता देता हूँ जो ऑनेस्टली बहुत कम लोग बताते हैं। लाइक जिस दिन भी तुम्हें शैम्पू करना हो उससे 1 रात पहले प्रॉपरली ऑयलिंग करना। हाँ वही दबाकर चंपी वाली ऑयलिंग। और फिर अगले दिन शैम्पू करना। और अगर आगे भी जब भी शैम्पू करो ट्राई करो 1 दिन पहले हल्का ऑयल अप्लाई कर लो, क्योंकि अगर तुम डायरेक्ट शैम्पू लगाओगे ना तो क्या होगा, शैम्पू एकदम से स्कैल्प के सारे ऑयल्स खींच लेगा और तुम्हारे बाल ड्राई, रफ और मुरझाए हुए लगने लगेंगे। और फिर तुम क्या करते हो, कंडीशनर खरीदोगे, हेयर वैक्स खरीदोगे, टेक्सचर पाउडर खरीदोगे और क्या। मैंने देखा कि जो चीज़ तुम फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो अपने बालों में वॉल्यूम और टेक्सचर लाने के लिए, लेकिन वही यूट्यूब पर लोग हेयर वैक्स, जेल, क्रीम पाउडर बेच रहे हैं। तुम बस वीडियो एंड तक देखना, मैं इसका सोल्यूशन जरूर बताऊंगा। ओके। और जब स्कैल्प ज़्यादा ड्राई होता है तो वो और ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है और फिर वही डैंड्रफ और डर्टी खोपड़ी वाली प्रॉब्लम स्टार्ट। तुम्हें पता है जब तुम सर में खरोच मारते हो और जो सफ़ेद सफ़ेद चीज़ नाखूनों में फंस जाती है, वही वाली दिक्कत। और देखो ये जो कितने दिन बाद शैम्पू करना चाहिए वाला रूल है ना, वो सबके लिए अलग होता है। ये डिपेंड करता है तुम्हारे इन्वायरमेंट पर और तुम कितना पसीना बहाते हो या तुम्हारा काम कैसा है उस पर डिपेंड करता है। जैसा मेरा पर्सनली ये है कि मैं हफ्ते में 1 या 2 बार शैम्पू कर लेता हूँ, वरना मेरे बाल बदबू मारने लगते हैं और पूरा गुच्छा सा बनने लगता है जो देखने में बहुत घटिया लगता है। सच में भाई बहुत घटिया लगता है। तो मैंने अपने हेयर को ऑब्जर्व करके ये समझा है कि मेरे स्कैल्प को कितने दिन बाद शैम्पू की ज़रूरत पड़ती है और तुम्हें भी वही करना है। एक्सपेरिमेंट करो, ऑब्जर्व करो और ब्लाइंडली कॉपी मत करो किसी भी एडवाइस को। ये बात मेरी याद रखना। ओके, अब बात आती है कौन सा शैम्पू यूज करें। सबसे पहले तो ये क्लिनिक प्लस, पतंजलि, डव, हेड एंड शोल्डर्स वाले चीप सस्ते शैम्पूज को ब्लाइंडली यूज करना बंद करो, क्योंकि अगर तुम उनके इंग्रेडिएंट्स ध्यान से पढ़ोगे ना तो कई बार हार्श केमिकल्स भरे होते हैं और वैसे भी 1-2 रुपए के शैम्पू में तुम क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे हो। इसलिए फिलहाल मैं तो आरबी ऑर्गेनिक रोजमरी सल्फेट फ्री शैम्पू यूज कर रहा हूँ। और पहले ही क्लियर कर देता हूँ ये कोई स्पॉन्सर नहीं है, मैं जेन्युइनली यूज करता हूँ इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि पर्सनली ये मेरे स्कैल्प को काफी बेटर सूट करता है और ये शैम्पू बजट में भी है। मैंने कुछ दिन पहले अपने मम्मी के लिए भी ऑर्डर किया था, इसलिए जिन्हें अपने हेयर से प्यार होगा वो इसे इग्नोर नहीं करेंगे। और अभी कुछ लोग ये बोलेंगे भाई जिस शैम्पू का नाम ही कभी नहीं सुना उसी को रिकमेंड कर रहे हो, लेकिन ऑनेस्टली इंडिया में जितने ज्यादा हार्मफुल और हार्श शैम्पूज हैं ना, अक्सर उन्हीं के नाम सबसे ज्यादा सुनने को मिलते हैं, क्योंकि टीवी पर उनकी एड्स चलती रहती है, एक्टर्स प्रमोट करते रहते हैं और मार्केटिंग बहुत हैवी होती है जितना तुम सोच भी नहीं सकते। और जो जेन्युइनली अच्छे सल्फेट फ्री या माइल्ड शैम्पूज होते हैं उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और वैसे भी सिर्फ फेमस होना मतलब अच्छा होना नहीं होता। इंटरनेट पे तो ऐसे ऐसे शैम्पू वायरल हैं जिन्हें यूज करके लगता है स्कैल्प नहीं बर्तन साफ हो रहे हैं, लाइक बालों की पूरी धज्जियां उड़ा देते हैं।
और हाँ, जरूरी नहीं कि जो शैम्पू मुझे सूट कर रहा है वो तुम्हें भी परफेक्टली सूट करे। अपने स्कैल्प को ऑब्जर्व करो, एक्सपेरिमेंट करो और धीरे धीरे समझो कि तुम्हारे हेयर को क्या एक्चुअली सूट करता है। और अगर तुम्हें उस शैम्पू का नाम या लिंक चाहिए होगा तो एक बार कमेंट कर देना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अनफॉर्चुनेटली कुछ बॉयज एक और चीज ऑलमोस्ट डेली करते हैं और उन्हें लगता है कि वो उनके हेयर के लिए हेल्दी है, लेकिन रियलिटी में वो धीरे धीरे उनके स्कैल्प को और ज्यादा वीक कर रही होती है, और वो है हर दिन ऑयल यूज करना। देखो, जब मैं YouTube पर और बाकी जगह रिसर्च कर रहा था ना, तो कोई बोल रहा था डेली ऑयल लगाओ और कोई बोल रहा था डेली ऑयल बिल्कुल मत लगाओ। और ऑनेस्टली ये हेयर केयर इंडस्ट्री का सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम ब्लाइंडली किसी यूट्यूबर की नहीं, थोड़ा अपना बुद्धि का भी इस्तेमाल करो। अगर तुम्हारी स्कैल्प यानी खोपड़ी बिल्कुल ही रूखी और सूखी रहती है तो तुम एक दिन छोड़कर ऑयल लगा सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारी स्कैल्प ऑलरेडी बहुत ऑयली है तो तुम हफ्ते में 1 या 2 बार ऑयल यूज कर सकते हो। ये वाली बात शायद बाकी यूट्यूबर्स भी तुम्हें बोलते होंगे, लेकिन अगर मैं अपना बताऊं तो मैं पर्सनली डेली ऑयलिंग करता हूँ। हाँ, तुमने सही सुना, डेली ऑयलिंग करता हूँ। अब कुछ लोग बोलेंगे, भाई क्या कर रहे हो, डेली तेल कौन लगाता है, तेल तो चंपू लोग लगाते हैं। और एक चीज तुम्हें पता है, ये वही स्किन केयर वाले लोग होते हैं जो बोलते हैं ब्रो मॉइस्चराइजर जरूर लगाना चाहिए, फेस हाइड्रेट रहना चाहिए, नहाने के बाद स्किन केयर इंपॉर्टेंट है। तो भाई तुम्हें इतना तो पता होगा कि तुम्हारे फेस की स्किन और स्कैल्प की स्किन ऑलमोस्ट दोनों सेम ही है। चाहो तो गूगल कर लेना। तो अगर तुम नहाने के बाद लिप्स पे वैसलीन लगाते हो, फेस पर मॉइस्चराइजर लगाते हो, तो लॉजिकली तुम्हें अपने स्कैल्प को भी मॉइस्चराइज करना चाहिए। और जो तुम्हारी खोपड़ी से सफेद सफेद रूसी या डैंड्रफ गिरता रहता है ना, कई बार वो इसीलिए होता है क्योंकि तुम्हारा स्कैल्प बहुत ड्राई होता है। और जब डैंड्रफ तुम्हारे कंधों पर गिर रहा होता है ना, तो तुम्हारी खोपड़ी इनडायरेक्टली तुमसे बोल रही होती है, हे दल्ले, हे नल्ले, हे लुक्स मैक्सिंग के पगलू, भाई थोड़ा तेल लगा ले, थोड़ा तेल लगा ले भाई, थोड़ा तेल लगा ले। ओके, अब तुम्हारा क्वेश्चन जरूर ये होगा, कौन सा ऑयल यूज करें। देखो, तुम कोई भी ऑयल यूज कर सकते हो, बस एक कंडीशन पर, वो ठीक ठाक और रिलेटिवली क्लीन क्वालिटी का होना चाहिए। वैसे प्योर ऑयल तो आजकल खाने में भी मुश्किल से मिलता है, हेयर ऑयल कहाँ से कम्प्लीटली प्योर मिलेगा। लेकिन एटलीस्ट ऐसा ऑयल मत लेना जिसके फ्रंट पे लिखा हो 100% आलमंड ऑयल या 1 लीटर प्योर ऑयल, लेकिन जब पीछे इंग्रेडिएंट्स पढ़ो तो सिर्फ नाम मात्र के कुछ ही % प्योर ऑयल हो। और क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है, जब भी तुम कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसके पीछे के इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हो, कितना प्रोटीन है, कितना कैलोरीज है, क्या क्या मिक्स है। मेरे साथ तो ये लिटरली बीमारी बन चुकी है। और ऑनेस्टली ये कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि ये एक अच्छी बात है। और ये एक प्रूफ है कि तुम बाकी चूतियों की तरह कुछ भी उठाकर खाना या यूज करना स्टार्ट नहीं कर देते। तुम एटलीस्ट अपनी बुद्धि का यूज करते हो और ये जानने की कोशिश करते हो कि भाई ये प्रोडक्ट एक्चुअली सही भी है या बस मार्केटिंग का चक्कर है। और मैं मार्केट से कुछ भी लेता हूँ, ऑनलाइन या ऑफलाइन, इंग्रेडिएंट्स एक बार तो जरूर पढ़ता हूँ। और मैं तुम्हें एक सिंपल टिप देता हूँ, जो भी ऑयल यूज करो ना, वो ज्यादा हैवी नहीं होना चाहिए, इतना लाइट होना चाहिए कि वॉश करने पर इजीली निकल जाए। ऑब्वियसली ऑयल है, 100% एक वॉश में गायब नहीं होगा, मुझे भी पता है, लेकिन एटलीस्ट 60 से 70% इजीली क्लीन हो जाना चाहिए। अब बहुत लोग आंवला, जैस्मिन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल लगाते हैं, जिसे हमारे यूपी में कड़ुआ तेल यानी सरसों का तेल बोलते हैं, और इसे सब यूज करते हैं। लेकिन अगर मैं अपना बताऊं तो मैं कोकोनट ऑयल यूज करता हूं। क्यों? क्योंकि सस्ता है, पतला है और हर दुकान पर इजीली मिल जाता है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। लेकिन उसका एक हल्का सा ड्रॉबैक यानी नुकसान भी है कि कभी कभी उससे हल्का नारियल की बदबू आती है। अब मुझे पर्सनली उतना इशू नहीं लगता, लेकिन अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम ऐसे कोकोनट बेस्ड ऑयल यूज कर सकते हो जिसमें फ्रेग्रेंस एडेड होती हैं। मैंने पर्सनली इसे कभी यूज नहीं किया है, लेकिन रिसर्च और लोगों के एक्सपीरियंस से सुना है कि ये ऑयल्स अच्छे होते हैं। और हाँ, अगर उसका नाम या लिंक चाहिए होगा तो कमेंट कर देना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अब मैं तुम्हें एक और अंडररेटेड हैक दे देता हूँ। तुम्हें नहाने के बाद गीले बालों में ही हल्का ऑयल अप्लाई करना है। हाँ, गीले बालों में।
जैसे तुम फेस वॉश के बाद मॉइस्चराइजर लगाते हो वैसे ही स्कैल्प को मॉइस्चराइजर करने के लिए हल्का ऑयल यूज कर सकते हो। मैं तो पर्सनली गीले बालों में ही ऑयल लगा लेता हूँ और ऑनेस्टली मुझे काफी बेटर रिजल्ट्स मिले हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, बहुत ज्यादा ऑयल भी मत लगाना और इतना कम भी नहीं कि लगे ही ना कुछ बालों में लगाया है भी कि नहीं। मैंने बहुत लोगों को बोलते देखा यूट्यूब पर जो बोलते हैं 10 मिनट चंपी करो, 15 मिनट मसाज करो, लेकिन भाई इतना टाइम किसके पास है? तुम ही बताओ। अगर तुम्हारे पास है तो करो, मैं रोक नहीं रहा। बट सिंपल रखो, दोनों हाथों में थोड़ा ऑयल लो और 10 से 20 सेकेंड्स आराम से अप्लाई करो। मेरा मानना तो ये है कि हेयर केयर कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बस कंसिस्टेंट होना चाहिए। क्या कहते हो? ओके, अब बात करते हैं कुछ स्मॉल हैक्स की जिससे तुम्हारे बालों में एक्स्ट्रा वॉल्यूम और टेक्सचर आ सके। सबसे पहले तुम्हें अपने बालों को कभी भी रगड़ रगड़ कर नहीं सुखाना है। जैसे हमारी मम्मी पूरे सर के बालों पर तौलिया लपेट देती हैं और फिर घर 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 तेजी से मारने लगती हैं जिससे बाल जल्दी सूख जाएं। लेकिन भाई प्लीज तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करना अपने बाल को सुखाने के लिए। मान लो तुमने नहाया, थोड़ा पानी किसी तौलिया से सॉफ्टली साफ किया, ऑयल लगाया, अब तुम्हें क्या करना है? अपने बालों को नेचुरली सूखने देना है। और बेस्ट चीज पता है क्या है? सुबह की धूप। हाँ, मैंने बोला सुबह की धूप में, ये नहीं कि सौरभ भाई ने बोला है धूप में बाल सुखाओ और तुम दोपहर के 2 बजे 40-45 डिग्री में छत पर खड़े हो गए। अबे नहीं भाई, बाल सुखाना है, पापड़ नहीं। मैं तो पर्सनली सुबह नहा लेता हूँ अराउंड 6 या 6:30 बजे और नहाने के बाद हल्का ऑयल लगाकर थोड़ा देर सुबह की धूप में खड़ा हो जाता हूँ जिससे मेरे बाल नेचुरली ड्राई हो जाते हैं, रफ भी नहीं लगते और थोड़ी विटामिन डी भी मिल जाती है। और ऑनेस्टली मैंने नोटिस किया है कि जब हेयर नेचुरली ड्राई होते हैं ना तो उसमें टेक्सचर और सॉफ्टनेस ज़्यादा बेटर फील होती है कंपेयर टू हार्ड टॉवल रबिंग या फुल स्पीड हॉट ड्रायर, क्योंकि हीट और फ्रिक्शन दोनों हेयर को रफ बना देते हैं। और एक और चीज नोटिस करना, जब तुम नेचुरली ड्राई हेयर को फिंगर से सेट करते हो ना तो वॉल्यूम भी उसके अकॉर्डिंग बेटर आता है। ओके, तो ये थी आज की वीडियो। और ऑनेस्टली हेयर वाला टॉपिक इतना बड़ा है ना कि एक ही वीडियो में सब कुछ कवर करना लगभग थोड़ा मुश्किल है। इसलिए अगर तुम्हें और भी ऐसे सिंपल, प्रैक्टिकल और एक्चुअली यूजफुल हेयर टिप्स वाली वीडियो चाहिए तो एक बार कमेंट कर देना हेयर, क्योंकि ट्रस्ट मी, हेयर केयर के नाम पर इंटरनेट पर बहुत बकवास एडवाइस पड़ी हुई है और मैं फ्यूचर में इसी टॉपिक पर और भी डिटेल्ड और वैल्यूएबल वीडियोस बनाने वाला हूँ। और हाँ, अब तुमने अपने हेयर को तो इम्प्रूव कर लिया, लेकिन अगर तुम्हें अपने ओवरऑल लुक्स और अट्रैक्टिवनेस को और इम्प्रूव करना है तो स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है ना उस पर क्लिक करो। ट्रस्ट मी, वो वीडियो भी तुम्हारे काफी काम आएगी। क्लिक करो, मैं तुमसे वहीं मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय।